तो आज का दिन शुरू होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने प्रेडिक्शन कल के दिन किया था और मार्केट को लेकर मैंने कल क्या कहा था। मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियोज़ में आपको मैं सुना सकता हूँ, जहाँ पर आप साफ-साफ सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि यदि मार्केट जो है ऊपर के लेवल्स पे ओपन होता है और ये 1 घंटे ट्रेड नहीं करता है, तो आपको मार्केट जो है नीचे के लेवल्स पे आते हुए दिखाई देगा और यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगा। और अगर ये ऊपर ओपन होके यहाँ वेट नहीं करता है, मतलब बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, तो फिर ये डेफिनेटली इस जगह से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। यहाँ से सपोर्ट लेगा और वापस ऐसे ही एक साइडवेज मूव देता हुआ ये ऊपर जाएगा। ये क्यों? तो यहाँ पर आप साफ-साफ सुन सकते हैं, मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर 1 घंटे, आधे घंटे ट्रेड नहीं करता है और ये इमीडिएटली नीचे आ जाता है, तो नीचे के लेवल्स पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अगर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, अभी मार्केट रनिंग में है, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ, ऊपर गया निफ्टी 50 और वापस ये नीचे के लेवल्स पे, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेट करना चाहिए कम से कम एटलीस्ट कितना, आधे से 1 घंटा, पर वो हुआ नहीं। रेड कैंडल मिली और अच्छा सा हमें एक पुल बैक डाउन साइड हमें देखने को मिला। कहाँ से सपोर्ट लिया? एग्जैक्टली इस लेवल से इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले कभी सपोर्ट और फिर वापस में रेजिस्टेंस बना था, तो यहाँ से ही हमें सपोर्ट देखने को मिला। और जैसा मैंने कहा था कि यदि मार्केट ऊपर 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 की तरफ ओपन होता है, यहाँ पर अगर वेट नहीं करता है, इमीडिएटली नीचे आता है, तो नीचे के लेवल से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और फिलहाल अभी सपोर्ट ही ले रहा है। यदि मार्केट इसको क्रॉस करता है तो आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ तक? आप इसको 19,250 के आसपास यहाँ तक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अब फिलहाल ये बात करते हैं कि ऊपर जाने के लिए मार्केट को किस लेवल पे आज क्लोज होना होगा और कल का दिन वो कैसे ट्रेड करेगा। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो इसे एटलीस्ट इस जगह पे, जो इसका आज का डे का हाई है, यहाँ कहीं पे अपने आप को या ब्रेकआउट देना पड़ेगा या एटलीस्ट इस लेवल पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर कल मार्केट ओपन होता है या फिर गैप अप के साथ ओपन होता है, तो फिर हमें वो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अगर मार्केट अपने आप को आज इस लेवल के आसपास, ये जो आज लो लगाया है, इस लेवल के आसपास अगर यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर कहीं आता हुआ दिखाई देगा, तो डेफिनेटली फिर मार्केट नेक्स्ट जो डेज होंगे उसमें आपको थोड़ा हल्का सा बियरिश साइड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या उससे भी नीचे और जा सकता है। तो ये लेवल्स हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम आते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी देखो गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद सिर्फ आधे घंटे ट्रेड किया और वापस ये हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया लोअर लेवल से। यहाँ इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर, ये एक रेंज के अंदर है, यहाँ पर यहीं के आसपास इसने आज सपोर्ट लिया और अभी ये वापस ऊपर जाने को रेडी है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आया है, पुल बैक दिया है, हो सकता है और नीचे आ जाए। अगर इसको ओवरऑल बैंक निफ्टी को बाइंग के मूव में जाना है तो आज इसको एटलीस्ट यहाँ कहीं क्लोज देना पड़ेगा, ताकि अगले आने वाले टाइम में ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ही वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पर अपने आप को होल्ड करता है, तो आगे आने वाले टाइम में हमें नीचे के लेवल्स पे 42,400 पे जाते हुए दिखाई देगा। उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। अगर मार्केट आज यहाँ क्लोज होता है तो नीचे के लिए रेडी रहें, और अगर मार्केट आपको यहाँ क्लोज देता है तो ऊपर के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सेंसेक्स को मैं अगर आपको दिखाऊं तो सेंसेक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 से 15 मिनट लेट से ओपन होता है, तो उसका जो 15 मिनट लेट तक भी चलता है। ऊपर ओपन हुआ, अच्छा मूवमेंट भी दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल कर गया। ब्रेकआउट फेल करने के बहुत सारे रीज़न हैं कि एक जो यहाँ पर स्पाइक लगाई थी, जब ये ऊपर ओपन हुआ था इतना ऊपर, तुरंत ये सेलिंग के साथ आया था, क्योंकि बायर जो है इंटरेस्टेड नहीं थे इसको और ऊपर ले जाने के लिए। तो इसके लेवल के आसपास आते ही वापस जो बायर्स हैं उनका क्या इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, और इकट्ठे किस लेवल पे होंगे? जब बायर्स को सस्ते लेवल पे मिलेगा। तो यहीं आप देख सकते हैं, अगर सेंसेक्स को आज वापस से ऊपर जाना है, आज मतलब आने वाले टाइम में अगर वापस से ऊपर जाना है, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही कहीं क्लोज देना पड़ेगा आज यहाँ कहीं पे। और अगर सेंसेक्स जो है होल्ड करता है अपने आप को, बीच में कहीं अगर रुकता है, तो ये एक हमारे पास जोन बन जाएगा जहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपके लिए ये एक क्या हो जाएगा, टारगेट बन जाएगा आने वाले टाइम के लिए। तो और अगर यहाँ से ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए डेफिनेटली एक टारगेट ये बन जाएगा 64,500 के आसपास तक। तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली कुछ स्टॉक्स बताते हैं, बाइंग की पोजीशन बताते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको उनके रीजंस भी देते हैं। जब हम बाय करते हैं कोई स्टॉक तो उसका रीज़न देते हैं, अगर कोई स्टॉक सेल करते हैं उसका रीज़न देते हैं, और अगर कोई पोजीशन बनाते हैं किसी भी इंट्राडे ट्रेड के लिए तो उसका भी एक रीज़न देते हैं। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ हमें डीएम करें, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
शेयर मार्केट में दरअसल होता क्या है, कभी भी जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो अपने किसी दोस्त से पूछ लेते हैं, अरे भैया कोई स्टॉक है खरीदने के लिए, तो वो अपना जो मनमर्जी के स्टॉक्स होते हैं वो उनको बता देता है। लेकिन एग्जैक्ट और एकदम अच्छे और सच्चे स्टॉक्स जो आपको अच्छे रिटर्न्स भी दें और जिनका कंपनी जो है मतलब किसी कर्जे में ना हो या कोई नेगेटिव उसमें सिनेरियो ना बन रहा हो, तो ये चीज़ें जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने का। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में एक प्लेलिस्ट बनेगी ट्रिक्स करके, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग ट्रिक्स, उसमें आपको वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी, आप उनको देखिएगा और उनके अकॉर्डिंग आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। किसी भी एक ट्रेड को ध्यान में रख के वो मत लेना कि अगर एक ट्रिक जो है किसी पहली ट्रेड पे ही फेल हो गई तो आप उसे छोड़ दें। एटलीस्ट 10 ट्रेड उस ट्रिक को देना, जिससे एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि इसका रिवॉर्ड रेशियो कितना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।